गुड इवनिंग एस्पिरेंट्स। तो भाई मैं आपके सामने आ चुका हूँ संचित खन्ना, टॉप 10 एमसीक्यू लेकर 10 मिनट के अंतर्गत। तो ये वो क्लास होती है जहां पर हम लोग 10 एमसीक्यू लगाते हैं जो कि जुड़े होते हैं करंट अफेयर्स के ऊपर, और वो सब कुछ हम लोग करते हैं 10 से 12 मिनट के अंतर्गत। तो ये है एग्जामोपीडिया प्लस का प्लेटफॉर्म, और मेरा नाम है संचित खन्ना, और मैं यहाँ पर खत्म करता हूँ आपके सारे एग्जाम फोबियाज को। तो जल्दी से आइए शुरुआत करते हैं अपने आज की क्लास की। आज का क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट, तो देखिएगा ध्यान से। भाई आपको मैंने आज ही बताया था कि आज मैंने इन आपको कहते हैं इंफॉर्मेशन दी है, आपको एक खुशखबरी बताई थी कि हमने आपका अकेडमी के साथ मिलकर एक नया आप लोगों के लिए यूट्यूब चैनल लॉन्च करा है। तो अगर अभी तक आपने वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जस्ट गो एंड सब्सक्राइब द न्यू यूट्यूब चैनल। द नेम इज फीनिक्स सीईटी एक्सप्रेस। जी हाँ, नए चैनल का नाम है फीनिक्स सीईटी एक्सप्रेस। आप अगर ज्वाइन कर लिया है तो क्या दोस्तों को शेयर करा है, अगर दोस्तों को शेयर करा है तो क्या उन्होंने सब्सक्राइब करा है, ये सारा फीडबैक सर आप ही को लेना पड़ेगा, बिकॉज ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। यानी आपसे मतलब है ये सारे एस्पिरेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं बैंक की, एसएससी की, रेलवे की, स्टेट पीसीएस की, यूपीएससी की। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का चैनल है जिसको आपको ही ग्रो करना है। मैं पढ़ाऊंगा लेकिन अच्छा लगे तो आपको उसको शेयर करना है। और अभी आपको मैं टारगेट मैंने दिया था कि सर यहाँ पर हमको 200, जी हाँ, 200 सब्सक्राइबर्स जोड़ने हैं हर दिन, और ये हम करेंगे 5 दिन तक, जिससे कि इसमें 1000 सब्सक्राइबर हो जाए। क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर जैसे ही हो जाएंगे हम चैनल पे अपने वीडियोस अपलोड करना शुरू कर पाएंगे। देखो सिंपल सा लॉजिक है, जब चैनल पे कोई सब्सक्राइबर ही नहीं है तो देखेगा कौन। इसलिए पहले हमको सब्सक्राइबर्स को जोड़ना है, और ये बहुत इजी काम है। अगर हर एक एस्पिरेंट अपने 5 दोस्तों को सिर्फ भेज दे और उन 5 से फॉलो अप ले ले कि भाई आपने सब्सक्राइब करा कि नहीं करा, क्योंकि इस चैनल पर हमें मिलने वाला है करंट अफेयर्स, इस पे हमको मिलने वाला है एडिटोरियल, यहाँ पर हमको मिलने वाला है आपका कहते हैं एनसीईआरटी चैप्टर वाइज हिस्ट्री और पॉलिटी का। तो ये अब हमारी जो तैयारी है वो एक्सप्रेस की कहते हैं एक्सप्रेस की स्पीड से दौड़ने वाली है, ना कि पैसेंजर से। तो भाई फटाफट सबको फीनिक्स सीईटी एक्सप्रेस सब्सक्राइब करना ही करना है। ये मेरी आपसे कहते हैं गुजारिश भी है, मेरी इल्तजा भी है, और ये मेरा आपको एक ऑर्डर भी है। जल्दी से आओ और समझते हैं थोड़ा सा और डिटेल में कि भाई अगर आपको मेरी क्लासेस करनी है तो अभी आपको मेरी क्लासेस का टाइमिंग समझना पड़ेगा। वो है अन अकेडमी की ऐप के ऊपर सुबह 7:40 पर। तो सुबह 7:40 पे मेरी क्लासेस होती है अन अकेडमी की ऐप पर, जहां पर मैं कल से यानी कि 28 तारीख से स्टार्ट कर रहा हूं बेस्ट 100+ अक्टूबर मंथ के एमसीक्यू का पार्ट नंबर 1। तीन पार्ट दूंगा अक्टूबर के मंथ के। एक होगा आपका कहते हो पार्ट 1, एक पार्ट 2 और एक पार्ट 3, और इसी में पूरा अक्टूबर मंथ खत्म कर दूंगा। तो अभी आपको सर अगर अक्टूबर मंथ पढ़ना है तो सर आपको कल क्लास में आना पड़ेगा सुबह 7:40 पर। और अन अकेडमी की ऐप को अगर डाउनलोड नहीं करा है तो ऐप को डाउनलोड करो, कोर्स में एसएससी चूज करो, नाम मेरा संचित खन्ना चूज करना और स्टार्ट करना, फॉलो करना। जिससे बेनिफिट क्या होगा भाई, फॉलो करोगे ना तो क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। चलिए एस्पिरेंट्स देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एस्ट्राजेनेका। तो एस्ट्राजेनेका का मुख्यालय कहाँ पर है? सर आपको पता है एस्ट्राजेनेका अभी न्यूज में थी क्योंकि ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर एस्ट्राजेनेका ने ही बनाई है इंग्लैंड में क्या, कोरोना की वैक्सीन। और इसको अगर देखा जाए तो जो हमारी स्पुतनिक 5 है रशिया की, तो मतलब ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन बन रही है उसको कोलैबोरेट करने के लिए ऑफर दिया है स्पुतनिक 5 के साथ रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। तो व्लादिमीर पुतिन ने ये बोला है कि स्पुतनिक 5 के साथ क्यों ना ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को हम कहते हैं कोलैबोरेट कर दें। अब यहाँ पर ये होता है नहीं नहीं होता है ये देखा जाएगा, पर ये एक आपके लिए इंफॉर्मेशन है, न्यूज है जो कि इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा कि एस्ट्राजेनेका का हेडक्वार्टर आपका है एस्पिरेंट्स इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन से देखते हैं, रिसेंटली इन विच स्टेट इंडिया फर्स्ट मॉस गार्डन बिल्ड। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला मॉस गार्डन बनाया गया है? तो वो पंजाब में बनाया गया है, हरियाणा में बनाया गया, केरला में बनाया गया, उत्तराखंड में बनाया गया है।
फर्स्ट ऑफ ऑल मॉस एक तरीके के फ्लावरलेस प्लांट होते हैं, और सबसे बड़ा जो मॉस है वो देखो, वो ये है, देख पा रहे हो ये फोटो में, तो ये है आपका डॉसोनिया, ठीक है। तो जो डॉसोनिया है ये होते हैं सबसे बड़े मॉस प्लांट, और मॉस प्लांट का जो कहते हैं ना कि एक गार्डन बिल्ड करा गया नैनीताल में, यानी इस क्वेश्चन का सीधा साधा आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। जी हाँ, याद रखिएगा उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी इसको लोग बोलते हैं हेले नेशनल पार्क। वहां पर हेले जो है वो सबसे पुराना नेशनल पार्क है भारत का। अगर कभी हमसे पूछा जाए कि सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है, तो आप बोलोगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बिकॉज जिम कॉर्बेट का पहले नाम क्या था, तो वो था हेले नेशनल पार्क। चलिए साहब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स। तो रिसेंटली डियागो माराडोना पास द वे रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स। हाल ही में डियागो माराडोना का निधन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो इसको बताने की जरूरत ही नहीं है सर, ये एक बहुत ही कितना सैड मोमेंट है, क्योंकि फुटबॉल के एक फैंटास्टिक प्लेयर का निधन हो चुका है। तो सर इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा फुटबॉल। तो फुटबॉल के यू कैन से ना एक महानतम खिलाड़ी थे डियागो माराडोना, 60 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है, हार्ट अटैक से बताया जाता है इनकी डेथ हुई है। तो समझते हैं ध्यान से कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, ही वाज वन ऑफ द 2 जॉइंट विनर्स ऑफ द फीफा प्लेयर ऑफ द 20th सेंचुरी अवार्ड। तो यानी कि इनको मिला था फीफा प्लेयर ऑफ द 20th सेंचुरी अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट है। निकनेम था माराडोना का एल पीब डी ओरो, मतलब क्या है, द गोल्डन किड, मतलब हो जाता है इसका द गोल्डन किड। तो माराडोना प्लेड इन 4 फीफा वर्ल्ड कप, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि माराडोना प्ले करते हैं 4 फीफा वर्ल्ड कप में, इंक्लूडिंग 1986 वर्ल्ड कप इन मैक्सिको, जहां पर उन्होंने अर्जेंटीना की मेजबानी करी थी और अर्जेंटीना को जर्मनी के खिलाफ जीत भी दिलाई, और उस पूरे कितना की टूर्नामेंट में गोल्डन बॉल उनको मिलती है एज अ टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर के तौर पर। तो 1986 में गोल्डन बॉल जीतते हैं अर्जेंटीना को जर्मनी के खिलाफ, ये फुटबॉल का विश्व विजेता ही बनाते हैं। याद रखिएगा फुटबॉल में इंडिया की रैंक 108 है, और सर्वोच्च संस्था है फीफा। फीफा का हेडक्वार्टर होता है ज्यूरिच में, और यहाँ पर फीफा कराएगा अगला वर्ल्ड कप कतर में। तो ये थी कुछ इंफॉर्मेशन फुटबॉल से जुड़ी हुई। जल्दी से देख रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है एस्पिरेंट्स। इस क्लास में सिर्फ हमारा एक ही मोटिव होता है, वो ये कि जितनी कहते हैं ना कि आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर सकें कम से कम टाइम में, वो ही हमारा मोटिव है इस क्लास का। तो इंडिया रैंक एज रिन्यूएबल एनर्जी, व्हाट इज द, आई मस्ट से क्वेश्चन को आप ऐसे फ्रेम कर सकते हो, व्हाट इज इंडियाज रैंक, व्हाट इज इंडिया रैंक एज रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। विश्व में भारत किस स्थान पर नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादक के रूप में उभरा है। तो भाई इंडिया की रैंक जो है वो बढ़कर बेटर, मतलब बेटर हो गई, पहले हम लोग 5th पे थे, हम लोग अब आ चुके हैं 4th पर। तो हमसे ऊपर कौन कौन है, देखो हमसे ऊपर अभी यहाँ पर चाइना है, हमसे ऊपर यहाँ पर अभी अमेरिका है, हमसे ऊपर यहाँ पर अभी जापान है, इन टर्म्स ऑफ सोलर कैपेसिटी जो यहाँ पर है इन देशों की वो हमसे भी ज्यादा है। पहले हम 5th नंबर पर थे, लेकिन अब हम आ चुके हैं यहाँ पर आपका 4th नंबर पर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। मौलाना कल्बे, ये मौलाना कल्ब बे सदिक Sadiq passed away recently. He was the dash of the All India Muslim Personal Law Board. मौलाना कल्बे सादिक का हाल ही में निधन हो गया। वे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में किस पद पर थे। तो आपको पता है सर ये जो संस्था है, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इसके उप से राष्ट्रपति थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, उपाध्यक्ष थे बेसिकली मौलाना कल्बे साहब, उनका भी हाल ही में लखनऊ में निधन हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। Which of the following minister has launched second edition of the Fit India School Week? निम्नलिखित में से किस मंत्री ने फिट इंडिया स्कूल वीक का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। तो इसका सिंपल आंसर देखो जो बनता है एस्पिरेंट्स, वो बनता है किरण रिजिजू। ये आपका कहते हो अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी अरुणाचल प्रदेश, और ये भारत के इस समय है स्पोर्ट्स मिनिस्टर, ये भारत के हो जाते हैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर। डॉक्टर हर्षवर्धन ये भारत के कौन है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन भारत के हैं यहाँ पर आपके हेल्थ मिनिस्टर। हेल्थ मिनिस्टर ही नहीं, भारत में कहते हो ना अर्थ साइंस मिनिस्टर भी हैं, और WHO में
WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के हेड भी हैं, एग्जीक्यूटिव बोर्ड हेड हैं पीयूष गोयल। पीयूष गोयल के पास 3 मंत्रालय हैं, रेलवे मंत्रालय है, इस साथ ही साथ इनके पास कॉमर्स मंत्रालय भी है, साथ ही साथ यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर कौन सा मंत्रालय जाता है, कंज्यूमर वेलफेयर मंत्रालय, कंज्यूमर वेलफेयर मंत्रालय, जो कि रामविलास पासवान जी के पास पहले हुआ करता था, अब आ चुका है पीयूष गोयल जी के पास। अगर बात करें रमेश पोखरियाल साहब, तो रमेश पोखरियाल के पास क्या है, तो देखो बेटा रमेश पोखरियाल, इनके पास से एजुकेशन मंत्रालय, तो यानी ये एजुकेशन मंत्री इनके पास हमारा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो देखते हैं एस्पिरेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या निकल कर आ रहा है। तो विच ऑफ द ऑन विच डेट इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज ऑब्जर्व्ड, तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। देखो वो पता है संविधान दिवस हमने मनाया था 26 तारीख को, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, तो भाई महिलाओं के खिलाफ जो उत्पीड़न है उसके खिलाफ डे कब मनाया गया, तो मनाया गया था 25 नवंबर को, ये हम लोग डे मनाते हैं 25 नवंबर को। अब देखो इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है सर, वो क्वेश्चन बनता है उसकी थीम से, जल्दी से एस्पिरेंट्स आइए समझते हैं इसकी इस साल की थीम क्या है। तो देखो इस साल की थीम है, ये दिख रहा है सर, ऑरेंज ऑरेंज। अब देखो क्योंकि लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन से यहाँ पर सब लोग घर पर ही रहने लगे, तो महिलाओं का शोषण बढ़ गया। भाई जब जब जो हस्बैंड है या फिर जो फीमेल का शोषण या तो फीमेल करेगी या तो मेल करेगा, भाई खुद तो कर नहीं देखो खुद का शोषण, या तो कोई दूसरा मेल कर रहा है, मतलब बेसिकली या तो कोई मेल कर रहा है तो कोई दूसरी फीमेल कर रही है, तो अगर सब लोग घर पर रहेंगे तो फीमेल का शोषण के चांसेस बढ़ जाते हैं, भाई कोई काम भाई नहीं गया। तो यहाँ पर ऑरेंज दिखाया गया है कलर फॉर द रे ऑफ होप के लिए, लाइट के लिए। तो थीम है इस बार की ऑरेंज द वर्ल्ड फंड रिस्पॉन्ड प्रिवेंट एंड कलेक्ट, तो ऑरेंज द वर्ल्ड फंड रिस्पॉन्ड प्रिवेंट एंड कलेक्ट, ये थीम इस साल की है इंटरनेशनल जो वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन का डे है उसकी, ठीक है। तो देखते हैं आपका एस्पिरेंट्स की हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। Fixed line users will have to add zero before dialing any mobile in the country from which date, तो देश के किसी भी मोबाइल नंबर को किस तारीख से डायल करने से पहले फिक्स लाइन उपयोगकर्ताओं को एक शून्य और लगाना पड़ेगा। यानी अगर आप फिक्स मोबाइल से, यानी कि अगर आपके पास जो कहते हैं ना कि आपको कहते हो कि आपका जो फिक्स बेसिक यू कैन से आपका एक फोन होता है, उससे किसी मोबाइल नंबर को अगर आप मिलाते हो तो आपको एक जीरो और ऐड करना पड़ेगा, जबकि मोबाइल नंबर 10 ही अंकों के रहेंगे। देखो ट्राई के पास एप्लीकेशन गया था कि मोबाइल नंबर के 11 डिजिट कर देने चाहिए, तो फिर हुआ कि नहीं, मोबाइल नंबर 10 ही अंकों के रहेंगे, लेकिन जब कोई लैंडलाइन यूजर मोबाइल को मिलाएगा तो वो जीरो और लगा लेगा, तो इससे हमारे पास स्पेस बढ़ जाता है और हम मोबाइल की जो संख्या है वो 10 ही रख पाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 1 जनवरी 2021 से ये चीज लागू हो जाएगी, तो ये इंपॉर्टेंट तारीख है। ट्राई, आपको मुझे बस ये बताना है कि ट्राई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो आज का आपका सवाल है ट्राई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, को ट्राई के जो चेयरमैन है वो तो है पीडी वगेला, तो ट्राई के चेयरमैन कौन है, पीडी वगेला, लेकिन ट्राई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका मुझे आपसे आंसर चाहिए आज के कमेंट सेक्शन में, तो मुझे इंतजार रहेगा आज के कमेंट सेक्शन में ट्राई के हेडक्वार्टर को जानने का आप लोगों से। अगला क्वेश्चन, लग्जरी कार मेकर मर्सिडीज बेंज हैज पार्टनर्ड विद व्हिच बैंक टू ऑफर अट्रैक्टिव फाइनेंशियल बेनिफिट्स ऑन ओइंग अ मर्सिडीज बेंज, लग्जरी कार निर्माता मर्सिडीज बेंज ने मर्सिडीज बेंज के मालिक होने पर आकर्षक वित्तीय लाभ देने के लिए किस बैंक के साथ समझौता करा है। मतलब अगर आप लग्जरी कार कहते हो मर्सिडीज बेंज लेते हो तो आपको कुछ ऑफर मिलेंगे, तो आप वो कौन से बैंक के संग उन्होंने संधि करी है ना, आपको कहीं ना कहीं उस बैंक से क्या करना पड़ेगा, लोन फाइनेंस कराना पड़ेगा। तो ये बैंक है भाई भारत का सबसे बड़ा बैंक, भाई देखो सबसे महंगी गाड़ियों में से एक गाड़ी है मर्सिडीज, तो भाई सबसे बड़ा बैंक भी होना चाहिए उसके लिए, तो ये वो हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा बैंक याद रखिएगा, और एकमात्र भारत का बैंक है जो कि दुनिया के टॉप 100 बैंकों में भी आता है, और इसके चेयरमैन है दिनेश खरा, और इसके एमडी हो जाते हैं अश्विनी भाटिया।
अश्विनी भाटिया, ये हो गए एमडी और ये हो गए चेयरमैन, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन एस्पिरेंट्स, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन भी होगा। द इंश्योरेंस आर्म्स ऑफ विच बैंक जॉइंड हैंड्स टू लॉन्च अ कॉम्बी इंश्योरेंस प्रोडक्ट क्लिक टू प्रोटेक्ट कोरोना कवच। तो किस बैंक ने बीमा के कहते हैं एक कॉम्बी बीमा उत्पाद लॉन्च करा है, नाम क्या है, क्लिक टू प्रोटेक्ट कोरोना कवच। तो क्लिक टू प्रोटेक्ट कोरोना कवच किसने लॉन्च करा है, तो भाई याद रखो ये लॉन्च करा है HDFC बैंक ने। तो विच इंश्योरेंस आर्म, बेसिकली याद रखिएगा यहाँ पर HDFC लाइफ, HDFC लाइफ HDFC बैंक का एक आर्म है। तो HDFC लाइफ, HDFC लाइफ एंड HDFC इर्गो, इन्होंने इसको लॉन्च करा है। क्वेश्चन देखो यही पूछा है ना कि द इंश्योरेंस आर्म ऑफ विच बैंक, तो भैया HDFC बैंक से जुड़े हुए हैं HDFC लाइफ और HDFC इर्गो, इन्होंने लॉन्च करा है क्लिक टू प्रोटेक्ट कोरोना कवच। HDFC बैंक की अगर बात करें तो इसके नए MD बने हैं जगदीशन सर, सतीश जगदीशन, बस जगदीशन याद रखो। तो नए MD बने हैं जगदीशन, जगदीशन। चलिए तो सर अगर अभी तक आपने फीनिक्स सिटी एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई गुनाह कर रहे हो, लिटरली बता रहा हूँ गुनाह कर रहे हो, पछता जाओगे। इसलिए वो पछताने वाला काम नहीं करना है, सबको मौका मिलेगा। तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल एग्जामोपीडिया प्लस, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपको मेरे चैनल पे चाहे मैं अपडेट कर क्या चीजें दे रहा हूँ वो आपको अपडेट मिलता जाए, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लेना। इस चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो उसको भी अगर कहे तो सब्सक्राइब कर लो। फीनिक्स सिटी एक्सप्रेस चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिया है, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। आपको एडिटोरियल मिलेगा, करंट अफेयर्स मिलेगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री और पॉलिटी का आपको कहते हैं चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन मिलेगा, सब कुछ आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री। और अनअकैडमी की ऐप पर मेरी क्लास सुबह होगी 7:40 पर, तो आपसे मैं कल मिलता हूँ। ये थे आज के 10 बड़े क्वेश्चंस। क्लास अगर आपको अच्छी लगे इसको जरूर शेयर करिएगा और नीचे कमेंट करके बताइएगा कि ट्राई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। यही आपका आज का सवाल है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।